हाय गुल फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। तो सबसे पहले बता दूँ, इस साल मैंने अपनी बॉडी वेट के साथ काफ़ी से एक्सपेरिमेंट करे, जैसे वेट गेन करना, फैट गेन करना, फैट लूज़ करना और अब मसल मास बिल्डिंग करना। तो ये डाइट रूटीन तो मैंने स्टार्ट कर दिया है 1 दिसंबर से टू अचीव माई डिज़ायर हेल्दी बॉडी। ये तो ना जाने में कितने सालों से करती आ रही हूँ। एम्प्टी स्टोमक 1 गिलास पानी पीना, अब चाहे वो ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो या फिर लुकवार्म वाटर में हनी या लेमन डाल के पीना हो। ये तो मेरा मूड डिसाइड करता है कि मुझे उस दिन क्या पीने का मन कर रहा है। अगर ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है तो मैं वो भी पी लेती हूँ। मैं रात को ही सोख कर देती हूँ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर, आलमंड्स, काजू, किशमिश और ड्राई छुआरे। तो इनको मैं पानी पीने के बाद सुबह उठ के खाती हूँ, या फिर कभी कभी मैं इनको अपने डाइट में भी इंक्लूड कर लेती हूँ। अगर मैं कोई शेक बना रही हूँ या फिर स्मूदी तो उनमें भी डाल के मैं खा लेती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था मेरा अल्टीमेट गोल वेट गेन करना है, पर अब रियलाइज़ हुआ कि वेट गेन मतलब फैट गेन करना, और मेरा गोल है वाओ बॉडी अचीव करना। पर फैट के साथ तो वाओ बॉडी अचीव नहीं किया जा सकता है। तो मैंने तो अपनी बॉडी फैट को बहुत रिड्यूस कर लिया है पास्ट 3 to 4 मंथ्स में। पर मुझे ऐसा लगता है बिना फैट के इस स्टेज पे आना नामुमकिन है, तो फैट भी ज़रूरी है, क्योंकि फैट को रिड्यूस करके ही हम मसल मास में बिल्ड कर सकते हैं। अब ये है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम, जो यूजुअली सेम नहीं होता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है इसमें। मैं आपको भी यहाँ पे 7 बेस्ट हाई प्रोटीन डाइट्स मील आइडिया दे रही हूँ, जिन्हें आप अलग अलग डे पे खा सकते हो। और मैं तो रोज़ रोज़ सेम चीज़ नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, बहुत जल्दी मैं बोर हो जाती हूँ। इसलिए हर दिन कुछ नया होना ज़रूरी है। आज तो मैं हाई प्रोटीन शेक बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 बनाना, 1 ग्लास मिल्क, 1 स्पून पीनट बटर और मास गेनर डाला है। मास गेनर मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये तब लेना चाहिए जब आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो। और ये मास गेनर मैं लाई तो 2 महीने पहले थी, पर रेगुलर नहीं ले पाई थी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो चॉकलेट फ्लेवर है, और डेली चॉकलेट फ्लेवर में शेक पीना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था। पर अब मैंने इसे स्टार्ट कर दिया रेगुलर लेना। शायद नेक्स्ट टाइम मैं अनफ्लेवर्ड वाला लेकर आऊंगी। वैसे तो मैं हमेशा आपसे यही कहती आई हूँ और आगे भी कहूंगी कि जितना हो सके उतना नेचुरल डाइट लेनी चाहिए। बस मसल मास गेनर का यही बेनिफिट है कि आपकी बॉडी पे जल्दी मसल मास को गेन करने में हेल्प करता है और टिश्यूज को रिपेयर करता है। मिड डे स्नैक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम होता है, जब ब्रेकफास्ट हमने खा लिया होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है, और लंच करने में काफ़ी टाइम होता है। तो उस बीच के पीरियड में हमें कुछ ना कुछ स्नैक में लेना चाहिए। और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे स्नैक बता रही हूँ जिनमें काफ़ी प्रोटीन मिल जाएगा, और इन्हें आप अलग अलग दिन पे ले सकते हो। और मैं आपको बस वही डाइट्स बता सकती हूँ जो मैं खुद लेती हूँ। मैं लैक्टो वेजिटेरियन हूँ, जो कि फॉलो करते हैं वेजिटेरियन डाइट, कंज्यूम करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, पर एग्स और एग प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। मैं यूट्यूब भी देख रही थी, जिस पे अरियाना ग्रैंडे का ब्यूटी सीक्रेट देख रही थी। आई लव हर वाइब्स। Your appearance and stuff at a young age, it's like really hard to know. इसी के बाद अब मैं पीऊँगी एप्पल साइडर विनेगर, विच इज़ नोन फॉर इट्स बेनिफिट्स सिंस लॉन्ग टाइम। तो ये है जिंगाविटा एप्पल साइडर विनेगर एफरवेसेंट, एंड दीज टैबलेट्स हैव 1500 mg ACV, जो हेल्प करता है मैनेज करने में वेट और रिड्यूस करता है ब्लॉटिंग। इसमें सुपर ब्लेंड है जैसे कि गार्सिनिया कंबोजिया, फेनुग्रेक, सिनेमन, पोमीग्रेनेट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स। और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। ये सपोर्ट करता है डाइजेशन को, इन्हांस करता है गट हेल्थ को। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, और साथ ही में ये ग्लूटेन फ्री, एलर्जन फ्री होने के साथ वीगन भी है। और इसमें डिलीशियस एप्पल फ्लेवर भी है, जो कि टेस्ट को इन्हांस करता है। तो इसे तो मैंने पर्सनली यूज़ किया है 2 मंथ्स आपके साथ शेयर करने से पहले। तो अब अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना वेबसाइट पे गुलगुली20। इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मनी भी सेव कर सकते हो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज लंच टाइम में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। वैसे मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइस खा पाऊँ, वाइट राइस, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इतने पसंद नहीं है मुझे, पर वाइट राइस तो ज़रूर खाऊंगी।
अब जैसे कि मैं लैक्टो वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए प्रोटीन का सोर्स है मशरूम, टोफू, सोया चंक। पनीर भी ले सकते हैं वाइट वाला, पर जो डेली खाना है वो है टोफू, सोया चंक और राइस। ये रेडी हो गया फ्राइड राइस। कोई कह सकता है कि ये फ्राइड राइस है, देखने में एकदम खिचड़ी लग रही है। मतलब हम लोग यूपी में क्या बोलते हैं, इसे पुलाव भी बोलते हैं, तहारी भी बोलते हैं। तो इसमें मुझसे ज़्यादा पानी डल गया आज, और मैंने इसमें फ्राइड राइस मसाला भी नहीं डाला क्योंकि था ही नहीं, बस अनियन और गार्लिक के पेस्ट में बनाया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, होपफुली खाने में भी अच्छा ही हो। अब अपनी क्या ही तारीफ़ करूं, अच्छा लग रहा है। आई विश मैं सबको खिला पाती एक एक स्पून, फिर आप सब बताते कैसा टेस्ट लग रहा है। वैसे जो नॉर्मली हम सबके घर में बनता है ना लंच, वही बनता है, पर मम्मी को मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप जब भी मुझे कुछ लंच बना के भेजो, डिनर बना के भेजो, तो ये चीज़ें ज़रूर उसमें इंक्लूड रखना। तो लंच और डिनर तो मेरा घर से आ जाता है मोस्टली, क्योंकि घर पास में है और मम्मी जल्दी बना लेती हैं। अब ये है मेरा प्री वर्कआउट मील टाइम 5 PM। यूजुअली मेरा यही होता है, और प्री वर्कआउट मील में मैं हमेशा से बनाना शेक पीना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम इतनी जल्दबाजी होती है जिम जाने की, और इंस्टेंटली बनाना शेक ही जल्दी बन जाता है। और कभी कभी अगर कोई फ्रूट रखा होता है तो मैं वो भी खा लेती हूँ, जैसे कि एक एप्पल खा लिया, या फिर पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड खा के चली गई, तो ऐसा भी मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिम जा रहे हैं तो ही प्री वर्कआउट मील लेना ज़रूरी है, घर पर वर्कआउट करें तो भी प्री वर्कआउट मील ज़रूर लेना चाहिए। मैंने मोस्टली घर पर ही वर्कआउट किया है, तो मैं हमेशा से प्री वर्कआउट मील ज़रूर लेती हूँ। और मेरे फेस पे से भी वो फैट चला गया है जो मुझे बिल्कुल फुटबॉल दिखा रहा था। आई एम हैप्पी कि वो चला गया, क्योंकि अब जो लाइन निकल कर आएंगी ना, मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ। आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही वर्कआउट करूँगी। तो लोअर बॉडी के वर्कआउट में मैं करूँगी स्क्वैट्स और लंजेस। ये मेरे फेवरेट एक्सरसाइज है जो मैं घर पे किसी भी टाइम करना स्टार्ट कर देती हूँ जब मैं अपने आप को फ्री देखती हूँ। अब अगर हम वेट के साथ कर रहे हैं, जैसे 25 kg के डंबल्स लिए हुए हैं, तो मैं रेपिटेशन शायद 10 ही करूँ या फिर 12। लेकिन अगर मैंने फिर डंबलों का वेट 10 kg लिया हुआ है तो शायद मैं रेपिटेशन 15 से 20 भी कर सकती हूँ। पर सेट हमें 3 ही रखने होते हैं। तो जितना हम ज़्यादा वेट के साथ वर्कआउट करते हैं ना, उतनी ही हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं। और अगर हम वेट कम करके ज़्यादा रेपिटेशंस निकालेंगे ना, तो हमारा वेट लूज होगा, फैट लूज होगा। तो मैंने फैट लूज करने के लिए यही किया, मैंने ज़्यादा रेपिटेशंस निकाले और वेट को बहुत कम रखा। इस वजह से हमारा फैट कम हो जाता है। पोस्ट वर्कआउट मील हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारे टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद उनमें चाहिए प्रोटीन, जिससे वो रिपेयर होते हैं। अब इसके लिए आपको रिच प्रोटीन डाइट लेनी है, जैसे कि आप स्मूदीज़ बना सकते हो या फिर शेक पिया जा सकता है। और सबसे बेस्ट जो मैं करती हूँ वो है स्वीट पोटैटो। हमारे यहाँ ना मंडे और फ्राइडे को सब्ज़ी मंडी लगती है सोसाइटी के बाहर, जिस दिन बहुत सस्ती मिलती है। वैसे इतनी सस्ती भी नहीं होती, पर और दिनों के अकॉर्डिंगली तो सस्ती ही मिलती है। मतलब जब मैं ब्लिंकिट और ज़िप्टो से मंगाती हूँ ना, तो वो 50 रुपीज़ की इतनी सी मिलती है, जो 2 या 3 ही होती हैं, जो कि मेरी एक दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं तभी ले लेती हूँ बहुत सारी, स्टोर करके रख लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी को योगर्ट में मिक्स करके अगर हम खाते हैं तो इससे भी हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। साथ में मैं इसे टॉप अप कर देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स से, तो ये और भी टेस्टी लगता है। पर ये कोस्ट फ्रेंडली डाइट नहीं है, तो ये डेली नहीं खाई जा सकती है। इसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं जो बजट फ्रेंडली भी हैं और आप डेली भी खा सकते हो। ये है मेरा डिनर टाइम, जो यूजुअली 9 या 9:30 के आसपास होता ही है, और मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। तो कभी कभी मैं पहले भी कर लेती हूँ। आज शूट कर रही थी तो थोड़ा लेट हो गया मेरा, तो आज तो डिनर करते करते 10 बज गए थे। तो मेरे पास इस टाइम चपाती है, आलू मेथी की सब्ज़ी, कढ़ी, राइस। तो ये मेरे पास 4 चीज़ हैं जो कि मम्मी ने ही भेजी थी डिनर में मुझे। वैसे तो डिनर में हम सबके यहाँ सेम ही बनता है, दाल, रोटी, सब्ज़ी। राइस नहीं बनता है क्योंकि राइस को लंच टाइम में लेना चाहिए, रात को राइस नहीं खाते हैं। पर अभी मैंने जैसे बताया कि 3 टाइम राइस खानी है, और कम से कम 2 टाइम तो वाइट राइस ज़रूर खाना है। वाइट खाओ, ब्राउन खाओ, जो मर्जी,
बट राइस ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि राइस हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है, मसल्स बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है राइस। काफ़ी लोग कहेंगे कि राइस खाने से तो फैट आता है, पर आप उनसे पूछो जिनको फैट बिल्कुल ही नहीं आता है, राइस खा लें या कुछ भी खा लें तो ऐसा भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि राइस खाने से ही फैट आता है, पर हाँ, राइस खाने से हमें सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं जो बॉडी को फ्यूल करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशन से। मेरे लिए एक चीज़ मैंडेटरी है, वो है दूध पी के सोना। तो मैं रात को 1 ग्लास दूध पी के ज़रूर सोती हूँ। इससे स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और डीप स्लीप आती है। और एक हैबिट जो मुझे बहुत हेल्प कर रही है जल्दी सोने में, वो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन से दूर रहना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन पे घंटों स्क्रॉल करते करते बीत जाता है और पता ही नहीं चलता कि रात से दिन कब हुआ। तो इसके लिए तो मैं बुक पढ़ लेती हूँ। फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ द करेज टू बी डिसलाइक। ये बुक मैं सबको रिकमेंड करूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ के आप सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखोगे, इनसिक्योरिटी से लड़ना सीखोगे और इमोशनली आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड पर्सन बनोगे। तो इस बुक को भी आप पढ़ के देख सकते हो। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। तो बस आज का वीडियो यही एंड करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया होगा आज का व्हाट आई ईट इन अ डे। आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।